राजस्थान की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल बहुत तेज है। एक तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर तीखा प्रहार किया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के युद्ध ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर देश और दुनिया में चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा। पायलट ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। पायलट का कहना है कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी का बयान हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ये सब बंगाल और केरल जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए कर रही है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पायलट का मुख्य तर्क ये था कि प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं। वे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों पर बात करने से बच रहे हैं और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। हाल ही में हुए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया। सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताना सबका अधिकार है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना ये दिखाता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को सहन नहीं कर पा रही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार तानाशाही के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। तेहरान में हुए इस हादसे के बाद पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के कई शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने इस हमले के खिलाफ अपना दुख और आक्रोश व्यक्त किया। जगह जगह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। हालात इतने संवेदनशील हैं कि सरकार को भी पैनी नजर रखनी पड़ रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय संकट पर भी सचिन पायलट ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी किसी के हित में नहीं होता। पायलट ने विशेष रूप से उन राजस्थानी और भारतीयों की चिंता जताई जो इस वक्त खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वो शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएं और वहां फंसे हर भारतीय की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करें। पायलट के मुताबिक क्षेत्र में हो रही ये घटनाएं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो एक तरफ देश के भीतर चुनावी गर्माहट है, तो दूसरी तरफ सरहदों के पार युद्ध की विभीषिका। सचिन पायलट का यह हमला और ये ईरान में हुए इस बड़े घटनाक्रम का असर आने वाले दिनों में भारत की राजनीति और कूटनीति पर जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री का बयान वाकई में चुनावी रणनीति का हिस्सा है? और क्या भारत को ईरान इजराइल विवाद में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।